बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान अहमद गिल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले आप सब देखने वालों से गुजारिश है कि अपने इस चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जैसा कि आपने प्रोग्राम के थंबनेल में देख लिया होगा कि आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे केपीके में होने वाले बल्दियाती इलेक्शन के पहले मरहले के नताइज पर। जैसा कि आपको मालूम है कि केपीके में बल्दियाती इलेक्शन के पहले मरहले के नताइज आ चुके हैं और वो नताइज इतने खौफनाक हैं कि उन नताइज को देखते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत मुकम्मल तौर पर घबरा चुकी है। और उन नताइज के ऊपर जो पाकिस्तान में मौजूद बड़े बड़े टीवी चैनल्स और उन टीवी चैनल्स में काम करने वाले बड़े बड़े तजर्बाकार सहाफ़ी एक बयानिया बना चुके हैं। एक वो बयानिया बना चुके हैं जिस बयानिए में वो ये साबित करने में किसी हद तक नहीं बल्कि काफ़ी हद तक वो कामयाब हो चुके हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में गैर मकबूल हो चुकी है। एक वो बयानिया ये भी बना चुके हैं कि बेहंगम महंगाई की वजह से लोग तंग आ गए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उकता गए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ वोट डाल रहे हैं। एक वो बयानिया ये भी बना चुके हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्योंकि इक़्तिदार में आने के बाद अपने वर्कर्स को भुला दिया, अपने नज़रियाती वर्कर्स से राब्ता नहीं किया, तो वो लिहाजा वो नज़रियाती वर्कर घर में बैठ गया है और उसने पार्टी को सपोर्ट नहीं किया। अच्छा, ये जो वो बयानिया है जो टीवी चैनल्स के ऊपर बड़े बड़े मुदब्बर तजर्बाकार और एक उम्र गुजारी सहाफ़त में उन लोगों ने बना दिया है, और बहुत सारे लोग जो यूट्यूब चैनल पे अपने तबसरे देखते हैं, प्रोग्राम देखते हैं, सियासी प्रोग्राम देखते हैं, और बहुत सारे लोग जो टीवी चैनल्स के ऊपर इन बड़े बड़े तजर्बाकार सहाफ़ियों को सुनते हैं, वो भी इस बयानिए के साथ सहमत हो चुके हैं। वो इस बयानिए को तस्लीम कर चुके हैं कि हाँ, हकीकत में जो भी नेशनल टीवी चैनल्स के ऊपर बयानिया बयान किया जा रहा है उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। मेरे पास एक और ओपिनियन है, मेरे पास एक और बयानिया है, और मैं समझता हूँ कि इस बयानिए को जब हम बयान करेंगे, इस बयानिए को जब मैं बयान करूँगा तो आप कुछ ना कुछ सोचने पर मजबूर होंगे, क्योंकि मैं वो बयानिया बयान करूँगा जो तजर्बे की बुनियाद पर है, जो मैं समझता हूँ, जो मैंने बल्दियाती इलेक्शन में देखा है। वो चीज़ अगर उसको देखा जाए तो मेरा ख्याल है कि आपको बल्दियाती इलेक्शन के पहले मरहले की में जो नताइज आए उनको कुछ समझने में आसानी होगी, क्योंकि बल्दियाती इलेक्शन और आम इंतखाबात में एक बहुत बड़ा फ़र्क ये होता है कि बल्दियाती इलेक्शन और आम इंतखाबात में वोटर तो वही होता है, मगर वो वोटर वोट डालने से पहले क्या चीज़ें देखता है, किन चीज़ों की बुनियाद पर वो वोटर वोट डालता है। आम इंतखाबात में वोटर ये देखता है कि वो जिस पार्टी के उम्मीदवार को वोट डालने जा रहा है उसका कायद कौन है, उस पार्टी के कायद का विजन क्या है, उस पार्टी के कायद का मैनिफेस्टो क्या है, उस पार्टी का मैनिफेस्टो क्या है। जब बल्दियाती इलेक्शन की बात हम करते हैं तो बल्दियाती इलेक्शन में वो वोटर ये देखता है कि हम जिस उम्मीदवार को वोट डालने जा रहे हैं, क्या वो उम्मीदवार हमारे बुरे वक्त में हमारे काम आया, हमारी खुशी में हमारे साथ खड़ा था, हमारे गम में वो शरीक था, वो उसकी जड़ें कितनी मजबूत हैं, वो बुरे वक्त में और अच्छे वक्त में इलाका के लोगों के साथ किस तरह से बर्ताव करता है। यहाँ पे ये गलती तहरीक इंसाफ से ज़रूर हुई है कि उसने उन लोगों को पैसा दे दिया, उन लोगों को टिकट दे दिया जिन लोगों के पास पैसा तो था मगर लोगों के दिलों में जगह मौजूद नहीं थी। बल्दियाती इलेक्शन में लोग पैसे वाला ज़रूर देखते हैं मगर वो भी देखते हैं कोई इंसान का बच्चा हो। अब तहरीक इंसाफ ने जिन लोगों को टिकट्स दिए उनके पास माल भी था मगर वो लोगों में मौजूद नहीं थे, लोगों की खुशी और गम में शामिल नहीं होते थे, उनकी ज़ात बरादरी भी शायद इतनी बड़ी नहीं थी।
तो जब मालदार को टिकट दिया गया तो उसके नतीजे में वर्कर ने आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया। कुछ वर्कर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुखालिफ पार्टियों में चले गए। तो यूं इस तरह से एक सिलसिला बना, जिस सिलसिले के नतायज कुछ इस तरह से आए कि पहले मरहले के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दूसरे नंबर पर आ गई और जमीयत उलमा इस्लाम पहले नंबर पर आ गई। अच्छा, अब पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी हद तक खुश भी है कि अब उसका वर्कर आज़ाद हैसियत से जीत कर भी आ गया है और उसने वो मालदार, वो पैसे वाले लोग, उनसे अपना ताल्लुक़ भी बचा लिया। अगले इलेक्शन आम इंतखाबात में उनसे मॉरल फाइनेंशियल सपोर्ट लेने के लिए अपनी जगह भी बना ली। इस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंतज़ामिया एक डबल गेम कर गई। डबल गेम इस तरह से कर गई कि उसका वर्कर नाराज़ हुआ, नाराज़ होकर आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन लड़कर जीत कर अब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो जाएगा। और जिस पैसे वाले को तहरीक इंसाफ की इंतज़ामिया ने टिकट दिया, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंतज़ामिया से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इख्तलाफ राय नहीं कर सकता, क्योंकि उस ऐसे मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंतज़ामिया ने अपने नज़रियाती वर्कर को छोड़कर उस मालदार पार्टी को टिकट दिया, ऑब्लाइज किया। कल 2 साल बाद बल्दियाती इलेक्शन के बाद जब 2 साल बाद आम इंतखाबात का मरहला स्टार्ट होगा तो तहरीक इंसाफ की यही इंतज़ामिया उन मालदार लोगों को अपनी सपोर्ट में लेकर आएगी। वर्कर भी उसके साथ होगा और वो मालदार जिसको टिकट दिया वो भी पार्टी के साथ होगा। तो इस तरह आम इंतखाबात में पार्टी अपने आप को मजबूत करते हुए खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात में जाएगी। दोस्तों नाजरीन, ये था मेरा एक दूसरा बयानिया जो मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकली पार्टी ने एक बहुत स्मार्ट मूव की है। अपने वर्कर को नाराज़ करके जितवा कर दोबारा पार्टी में भी शामिल कर लिया और मालदार को टिकट देकर उसको भी राज़ी कर लिया और उसके साथ अपनी सपोर्ट भी ले ली। तो अगर आप मेरे इस बयानिए से इत्तफाक करते हैं तो कमेंट्स के अंदर ज़रूर फीडबैक दें। आप इत्तफाक करते हैं तब भी, अगर आप इख्तलाफ करते हैं तब भी, अपने इस चैनल को जितनी ज़्यादा आप सपोर्ट कर सकते हैं सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें। ये मैं जितने भी आपके साथ तज्ज़िये तबसरे आपके सामने रखूँगा वो प्योरली सियासी बुनियादों पर नहीं होंगे, वो किसी की एजेंडे की बुनियाद पर नहीं होंगे। मैं किसी के एजेंडे को मुसल्लत करने नहीं आऊँगा। मैं वो चीज़ आपके सामने कोशिश करूँगा शेयर करने की कि जो आम फहम हो, आसान हो, जिसको समझने में आसानी आए, जिसको समझने के बाद आप सियासी तौर पर ये समझ सकें कि पाकिस्तान में जो मुल्की सियासत में चल रहा है, जो हो रहा है, क्या वो सही हो रहा है, गलत हो रहा है। क्योंकि अभी तक जो मैंने पिछले 4-5 सालों में देखा है, जितने भी पाकिस्तान में मौजूद बड़े बड़े चैनल्स हैं, वहाँ पे जो काम करने वाले बड़े बड़े तजर्बाकार सहाफ़ी हैं, वो किसी ना किसी माजरत के साथ किसी न किसी के एजेंडे पर काम करते हैं। उसके एजेंडे पर, किसी न किसी पार्टी के एजेंडे पर वो उस पार्टी की सोच को अपनी सोच के ज़रिए, अपनी ज़ुबान के ज़रिए, अपने उस प्लेटफॉर्म के ज़रिए हमारी सोच पर मुसल्लत होना चाहते हैं, हमारी ओपिनियन को तब्दील करना चाहते हैं और वो किसी हद तक हमारी ओपिनियन को तब्दील भी कर देते हैं। अगले वीलॉग तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।